हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत और किस देश के मध्य हार्पून मिसाइल खरीदने को लेकर 6 अरब रुपए का समझौता हुआ? आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। हार्पून मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई एंटी शिप मिसाइल है। ये अमेरिका की कंपनी बोइंग द्वारा विकसित की गई है। वर्ष 1977 में इसे पहली बार अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। यह एक्टिव रडार गाइडेंस और सी स्कीमिंग पर आधारित है। सी स्कीमिंग अर्थात यह समुद्र से ठीक ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम मिसाइल है और यह रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। सभी मौसम में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था। इसके तहत अमेरिका अपनी रक्षा टेक्नोलॉजी भारत को प्रदान करता है। भारत का अमेरिका से हल्के वजन की टॉर्पीडो मिसाइल खरीदने को भी हाल ही में समझौता हुआ है। प्रति व्यक्ति टीकाकरण में कौन सा राज्य प्रथम आया है? तो ये है गुजरात। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। प्रति 10 लाख व्यक्तियों के टीकाकरण के संदर्भ में सर्वोच्च स्थान पर गुजरात राज्य आया है। यदि कुल जनसंख्या को सर्वाधिक टीकाकरण देने की बात करें तो इसमें प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। अगस्त 2021 के डेटा के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक टीके की डोज देने वाला देश है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इजराइल बूस्टर डोज शुरू करने वाला पहला देश है कोरोना की। ये आप मैप में देख रहे हैं। गुजरात राज्य, राजधानी है गांधीनगर। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह है हरियाणा। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। CCTNS के तहत गुजरात दूसरे स्थान पर और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर आया है। यह अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली CCTNS वर्ष 2009 में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह ई-गवर्नेंस पर आधारित अपराधियों एवं अपराधों के रिकॉर्ड से संबंधित एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। CCTNS गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्तमान निदेशक हैं रामफल पवार। वर्ष 2021 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो यह है 29 जुलाई। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अर्थ ओवरशूट डे उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य द्वारा पूर्ण इस्तेमाल कर लेने वाले दिन की सीमा को इंगित करता है। अर्थ ओवरशूट डे के बाद उपभोग किए जाने वाले सभी प्राकृतिक संसाधन उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण के रूप में गिने जाते हैं। इसका अन्य नाम पारिस्थितिकी ऋण दिवस है। वर्ष 2020 में 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था। एंड्रयू सिम्स जो कि ब्रिटेन के थे, उन्होंने सबसे पहले अर्थ ओवरशूट डे मनाने का विचार दिया था। न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा पहला अर्थ ओवरशूट डे वर्ष 2006 में आयोजित किया गया था। किस राज्य ने नकली शराब बनाने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान शुरू किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। जहरीली शराब से मौत होने पर मध्य प्रदेश ने मृत्युदंड का प्रावधान किया है। गुजरात ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब से मौत होने पर मृत्युदंड का प्रावधान शुरू किया था। पंजाब राज्य में भी नकली शराब के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। नागालैंड ने वर्ष 1989 में और बिहार ने वर्ष 2015 में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। लक्षद्वीप शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली शराब की होम डिलीवरी शुरू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। R0 या R फैक्टर किस बीमारी से संबंधित है? तो यह है कोरोना। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। R फैक्टर कोविड फैलने की दर को इंगित करता है। यह कोरोना की प्रजनन दर को भी बताता है। R फैक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति आगे कितने व्यक्तियों को संक्रमित करेगा, यह इंगित करता है। देश का वर्तमान R फैक्टर 1.2 है। R फैक्टर 1.2 का अर्थ है कोरोना से संक्रमित 100 व्यक्ति 120 लोगों को संक्रमित करेंगे।
भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक की किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो ये है मुक्केबाजी। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने अपने पहले ही ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। लवलीना द्वारा जीता गया कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में देश का तीसरा पदक है। उनसे पहले पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक और मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन असम राज्य से संबंधित हैं। विश्व के सबसे ऊंचे मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये है भारत। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सीमा सड़क संगठन द्वारा पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे के पास विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। यह 52 किलोमीटर लंबी सड़क है और यह 19,300 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसने बोलीविया में 18,935 फीट की ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी उत्तुंगू को जोड़ने वाली सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रोजेक्ट हिमांग, जो कि वर्ष 1985 में शुरू हुआ था, उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के चिशु मले और देमचोक को लेह से जोड़ेगी। ये आप मैप में देख रहे हैं उमलिंगला पास और ये है लेह। भारत द्वारा क्वेड देशों के साथ शुरू किए जाने वाले समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? तो ये है एक्सरसाइज मालाबार। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। क्वेड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वेड देशों की नौसेनाएं वर्ष 2021 के मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होंगी। यह प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में 2 माह के लिए आयोजित किए जाने वाला समुद्री अभ्यास है। भारत के 4 पोत मालाबार अभ्यास में शामिल होंगे। INS रणविजय, INS शिवालिक, INS कदमताल और INS कोरा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की बात करें तो यह वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के रूप में, परंतु वर्ष 2015 में इसमें जापान भी शामिल हुआ और वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना एक्सरसाइज मालाबार में शामिल हुई थी। तो इस तरह क्वेड के 4 देशों द्वारा एक्सरसाइज मालाबार में पार्टिसिपेट किया जाता है। भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक पोत का पहला समुद्री परीक्षण हाल ही में शुरू हुआ है? तो यह है INS विक्रांत। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। INS विक्रांत वर्ष 2022 में नौसेना में शामिल होगा। वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जाएगी। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विमान वाहक पोत निर्माण करने का यह पहला प्रयास होगा। INS विक्रांत को कोचीन के एर्नाकुलम में स्थित कोचीन शिपयार्ड ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है। INS विक्रांत देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है। INS विक्रांत का निर्माण वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। इसे IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान INS विक्रांत का नाम भारतीय नौसेना के पहले वायुयान वाहक पोत विक्रांत के नाम पर रखा गया है। वायुयान वाहक पोत विक्रांत भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत था, जिसे 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया और 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे 31 जनवरी 1997 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। वर्तमान में केवल एक विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना में कार्यरत है और यह है INS विक्रमादित्य। इसे रूस से खरीदा गया था और वर्ष 2013 में नौसेना में शामिल किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।